अब हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम। अब देखो व्यंजन संधि में क्या होता है, स्वर के साथ व्यंजन का मेल जब हमने करवाया तो भी उसे व्यंजन संधि में शामिल किया था। उसके कुछ उदाहरण देखें। यदि अपने पास स्वर के साथ प्लस से पहले क्या आ रहा है, कोई भी स्वर वर्ण आ रहा है और स्वर के बाद 6 वर्ण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ण लिखा हुआ है, तो वहां अगर हम संधि करेंगे तो वहां इस प्लस के स्थान पर 6 वर्ण लिख दिया जाएगा। दोनों ही शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में 6 वर्ण लिख दिया जाता है। यहाँ 6 वर्ण का आगमन हो जाता है, जिसके कारण इसे चागम व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कह दिया जाता है, चागम व्यंजन भी कह दिया जाता है। मतलब ध्यान रखना है, प्लस से पहले स्वर हो, कोई भी स्वर हो सकता है, और प्लस के बाद 6 वर्ण हो तो वहां प्लस के स्थान पर 6 वर्ण का आगमन हो जाता है। जैसे मान लो शब्द लिखा मैंने आ जोड़ छादन, आ जोड़ छादन। अब आ स्वर है, प्लस के बाद 6 वर्ण है, दोनों के बीच में क्या लिख देंगे, 6 वर्ण लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, आच्छादन, शब्द बन जाएगा आच्छादन। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ जाए, जैसे मान लो प्रति जोड़ छाया, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छाया। इसी प्रकार शब्द आ जाए अनु जोड़ छेद, शब्द हो जाएगा अनुच्छेद। वी जोड़ छेद, शब्द बन जाएगा विच्छेद। तरु जोड़ छाया, शब्द आ जाएगा तरुच्छाया। इसी प्रकार शब्द आ जाए, मान लो छत्र जोड़ छाया, शब्द बन जाएगा छत्रछाया। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आ गया हाँ जी, ठीक है, आस्वर, ईश्वर, ऊस्वर, ईश्वर, ऊस्वर, ऐश्वर। ठीक है। यहां पर सारे प्लस से पहले स्वर हैं, प्लस के बाद सभी जगह देखें तो हमें 6 वर्ण दिखाई दे रहा है। तो हमें करना क्या है, केवल ये जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान के स्थान पर 6 वर्ण का आगमन कर देना है, और 6 वर्ण का आगमन करते ही शब्द क्या बन जाएगा, अपना संधि युक्त पद तैयार हो जाएगा। ध्यान रखना, स्वर के बाद 6 वर्ण, तो संधि करते समय दोनों के बीच में 6 वर्ण का आगमन हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चले हम, अगला नियम एक शब्द का नियम है, और उस शब्द की चर्चा करें तो वो शब्द है अहन। शब्द आ गया अपने पास अहन, और यही नियम बन गया अहन की संधि। ठीक है जी। अहन की संधि किस रूप में करें अपन, अहन एक शब्द है, अहन का मतलब होता है दिन, अहन। अहन के बाद यदि रे वर्ण आ रहा है, प्लस से पहले क्या लिखा हुआ है, अहन लिखा हुआ है, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है, रे वर्ण लिखा हुआ है, तो वहां अगर हम संधि करेंगे तो इस अहन को अहो में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, अहो में बदल देंगे। दूसरा नियम इसी का, अगर प्लस से पहले अहन शब्द है और प्लस के बाद रे के अलावा कोई वर्ण है, रे के अलावा कोई वर्ण है, तो वहां अगर हम संधि करेंगे तो इस अहन को अहर में बदल देंगे।
ये किस में बदलेगा? अहर में बदल जाएगा। ध्यान रखना, अहन पूरा शब्द होना चाहिए। अहन के बाद अगर रे वर्ण लिखा हुआ है तो अहन को अहो में बदल देंगे। अहन के बाद अगर रे के अलावा कोई वर्ण लिखा हुआ है तो वहां अहन को अहर में बदल दिया जाएगा। जैसे मान लो शब्द आ गया अहन जोड़ रूप, शब्द आ गया अहन जोड़ रात्रि, शब्द है अहन जोड़ पति, शब्द है अहन जोड़ निशा। ठीक है जी, ये शब्द आ गए। तो अहन शब्द है प्लस से पहले, प्लस के बाद रूप रे वर्ण है, तो ये अहन शब्द किस में बदलेगा? अहो में बदल जाएगा। किस में बदल गया? अहो में। और क्या हो गया? अहो रूप। इसी प्रकार अहन जोड़ रात्रि। अब हमने पहले शब्द की चर्चा करी थी कि किसी भी शब्द के बाद में अक्षी, रात्रि, निशा, भुजा, दिशा, ये शब्द अगर किसी भी शब्द के बाद जुड़ते हैं तो बाद जुड़ेंगे तो ये शब्द सारे के सारे किस रूप में लिखे जाएंगे? अकारांत रूप में लिखे जाएंगे। किस रूप में लिखे जाएंगे? अकारांत रूप में लिखे जाएंगे। ध्यान रखना, अकारांत का मतलब क्या हो गया? चाहे इन शब्दों के अंत में कोई भी मात्रा है, जैसे ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, आ की मात्रा है, ये सारी मात्राएं हट जाएंगी और ए की मात्रा जुड़ जाएगी। मतलब अक्षी का अक्ष हो जाएगा, रात्रि का रात्र हो जाएगा, निशा का निश हो जाएगा, भुजा का भुज हो जाएगा, दिशा का दिश हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखें अहन जोड़ रात्रि, तो रे वर्ण है तो क्या हो जाएगा? अहो। ठीक है, और रात्रि का क्या हो जाएगा? रात्र। तो अहन जोड़ रात्रि की संधि क्या हो जाएगी? अहोरात्र। अहन जोड़ पति, अब यहां पर रे वर्ण नहीं आ रहा, रे वर्ण नहीं आ रहा तो अहन के रे के अलावा कोई वर्ण हो, कोई भी वर्ण आ जाए रे के अलावा, तो अहन को किस में बदलते हैं अपन? अहर में बदलते हैं। तो अहन को बदला अपन ने अहर में, अहर। ठीक है, अब अहर के बाद क्या लिखा हुआ है? पति। पति शब्द में स्वर से शुरू नहीं हो रहा, इसका मतलब रे आधा ही रहेगा, और आधा रे मतलब स्वर से रहित रे वर्ण आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, इसलिए शब्द बन जाएगा अहरपति। इसी प्रकार अहर जोड़ निशा, अहन जोड़ निशा का क्या हो जाएगा? अहरनिश। निशा भी निश में बदल जाएगा, अकारांत रूप हो जाएगा। जैसे अपन लिखते हैं ना नवरात्र, नवरात्र, नवरात्रा, नवरात्रि, मारवाड़ी भाषा में बोले तो नौरता। ये चार ऑप्शन आ गए मान लो, और आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए, तो आप लोग दिमाग लगाते हो कि भाई नौरता तो अपन बोलते हैं, लेकिन नव जोड़ रात्रि, नवरात्रि होना चाहिए या नवरात्रा होना चाहिए। लेकिन नव, नव का मतलब नौ, रात्रि का मतलब रातें, ये दोनों जुड़कर शुद्ध शब्द क्या बनाएंगे? नवरात्र। तो नवरात्र शब्द ही शुद्ध माना जाता है, बाकी सारे शब्द ये क्या हैं? अशुद्ध। उसी प्रकार यहाँ पर रात्रि का रात्र हो जाएगा, पति का पति, निशा का निश हो जाएगा। इसी प्रकार एक शब्द और आ जाता है अहन जोड़ अहन, अहन जोड़ अहन। यहां पर अगर हम देखें तो अहन के बाद रे वर्ण नहीं है, इसलिए अहन किस में बदलेगा? अहर में। ठीक है, अहर के बाद ए स्वर है तो रे में ए जुड़ गया तो रे पूरा हो गया, फिर आ जाएगा है। ठीक है, और अंतिम नय का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। अहर है, अहन जोड़ अहन का मतलब हो गया अहर है, जिसका अर्थ होता है दिन दिन। अहन जोड़ निशा, अहरनिश दिन रात। अहन जोड़ पति, दिन का स्वामी अर्थात सूर्य। अहन जोड़ रात्रि, अहोरात्र मतलब दिन रात। अहन जोड़ रूप, दिन का रूप या स्वरूप हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम। इस नियम में क्या होता है? प्लस से पहले ई या उ स्वर, ई या उ स्वर होता है, और प्लस के बाद यदि त, थ, द, ध, ने,
या दंत्य स वर्ण लिखा हुआ हो, प्लस से पहले क्या हो, ई या उ स्वर हो, और प्लस के बाद त, थ, द, ध, न या स वर्ण लिखा हुआ हो, मतलब ये सारे के सारे दंत्य वर्ण हैं, ये वर्ण लिखे हुए हैं, तो ये अपने ही क्रम के मूर्धन्य वर्णों में बदल जाते हैं। ठीक है जी, मूर्धन्य वर्ण त का मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, ण और श वर्ण में। ठीक है ना। एक चीज और ध्यान में रखनी है, मतलब ई उ के बाद त, थ, द, ध, न, स वर्ण है तो वो क्रम से ट, ठ, ड, ढ, ण और श वर्ण में बदल जाएंगे। एक चीज और ध्यान रखनी है, अभी तक अपन ने जितनी भी संधियां करी उनमें या तो प्लस से पहले या प्लस के बाद वाले वर्णों को ही बदला है। इस संधि में क्या होगा, अगर प्लस के बाद इनमें से कोई एक वर्ण आ रहा है, कोई भी एक आ जाए मान लो इनमें से, और वो वर्ण जो है वो व्यंजन वर्ण के रूप में ही आ रहा है, मतलब हलंत रूप या आधे रूप में, सीधे शब्दों में कहें कि वो वर्ण आधा लिखा हुआ है और उस आधे वर्ण के बाद भी इनमें से ही कोई एक वर्ण और लिखा हुआ है, तो दोनों वर्णों में परिवर्तन किया जाएगा। देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा प्रति जोड़ स्था। ठीक है जी, प्लस से पहले तो ई आ गया, अब प्लस के बाद स वर्ण आ रहा है। अपन ने अभी तक जितनी भी संधियां की बस केवल इस स वर्ण को बदल दिया और काम हो गया, एक ही वर्ण को तो बदल रहे, लेकिन यहां पर देखो क्या है, त, थ, द, ध, न, स में से एक वर्ण आ गया जो कैसा है, आधा है, मतलब अपने व्यंजन रूप में ही लिखा हुआ है, और इसके तुरंत बाद जो वर्ण लिखा हुआ है वो भी इन वर्णों में से ही कोई एक है, इसलिए इन दोनों वर्णों में क्या होगा, परिवर्तन किया जाएगा। प्रति का प्रति लिख दिया, अब स वर्ण है तो स वर्ण की जगह कौन सा स आएगा, मूर्धन्य से आ जाएगा। थ वर्ण है तो थ की जगह ठ आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठा। इसी प्रकार शब्द आ जाए नी जोड़ स्था, क्या हो जाएगा, निष्ठा। नी जोड़ स्थुर, क्या हो जाएगा, निष्ठुर। कई विद्वान जो है निष्ठुर में विसर्ग संधि करवा देते हैं, ठीक है, जो गलत मानी जाती है, नी जोड़ स्थुर। ठीक है, इसी प्रकार आ जाए मान लो प्रति जोड़ स्थान, क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठान। इसी प्रकार शब्द आ जाए वी जोड़ सम, शब्द हो जाएगा विषम। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आ जाए जैसे मान लो आ गया अनुजोड़ स्थान। अब यहां पर देखो पूरा शब्द आया है, पूरा वर्ण है, तो आगे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां पर आधे आधे व्यंजन है और इनके ठीक बाद भी इनमें से कोई एक वर्ण है, तो दो वर्णों में हमने परिवर्तन कर दिया। यहां भी यही स्थिति है, अनु का अनु स मूर्धन्य में बदल जाएगा और थ का ठ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अनुष्ठान। इसी प्रकार शब्द आ जाए जैसे मान लो आ गया अभी जोड़ सेक, अभी जोड़ सेक, क्या हो जाएगा, अभिषेक। सु जोड़ समा, क्या हो जाएगा, सुषमा। ठीक है, इसी प्रकार आ जाए मान लो शब्द सु जोड़ स्मिता। अभी यहां पर देखिए स वर्ण आधा है, लेकिन इस आधे व्यंजन के तुरंत बाद क्या लिखा हुआ है, मैं वर्ण लिखा हुआ है। ये तय वर्ण आ तो रहा है लेकिन तुरंत बाद नहीं आ रहा, तुरंत बाद नहीं आ रहा, इसका मतलब केवल स में परिवर्तन करेंगे और क्या बन जाएगा, सुष्मिता। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये शब्द ध्यान में रखने। यहां पर अपनी व्यंजन संधि जो है वो पूर्ण हो जाती है, और पूर्ण होने के बाद एक बार रिवाइज करें अपन कि सीधा सीधा हम देखें तो सीधा सीधा देखा तो बहुत ज़्यादा नियम हो गए। आप सोचोगे कि ये तो उलझाने वाला सा सीन हो गया, लेकिन आप इन नियमों को केवल उंगलियों पर ध्यान में रखें और 10 लाइनों में व्यंजन संधि पूर्ण हो सकती है। 10 लाइनें मैं लिख रहा हूं आपके सामने और वो ही व्यंजन संधि मानी जाएगी।
बस ये 10 लाइनें याद रखो, फिर शब्द अपने आप सही होने लग जाएंगे। अभ्यास करोगे, अभ्यास करने से शब्द विचार खूब बढ़ता है, आपकी वर्तनी खूब ज़्यादा शुद्ध हो जाएगी। देखो संधि सबसे अच्छा टॉपिक है और संधि से वर्तनी की शुद्धता आती है। व्यंजन संधि का नियम पहला अपन ने क्या पढ़ा था? के, चे, टे, ते या पै वर्ण प्लस के बाद तीसरा, चौथा ये, रे, ले, वे, है वर्ण, है को एक बार राउंड कर देते हैं अपन, और कोई भी स्वर। ये कंडीशन होगी तो परिवर्तन क्या होगा? तीसरे वर्ण का परिवर्तन हो जाएगा, तीसरा वर्ण, मतलब ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जे में बदल गया, टे डे में बदल गया, ते दे में बदल गया, पै बे में बदल गया। ठीक है, दूसरा नियम हमने पढ़ा प्लस से पहले वही कह, चे, टे, ते या पै वर्ण। ठीक है, प्लस के बाद ने या मैं वर्ण। ठीक है, तो कै किस में बदलेगा? पांचवें वर्ण में, अंग, ये, णे, ने, में, या फिर चलो पांचवें वर्ण में बदल गया। ठीक है, तीसरा नियम हमने पढ़ा दय वर्ण के साथ, यदि कै, खे, ते, थे, पै, भै या से वर्ण आते हैं तो दय वर्ण किस में बदल जाएगा? तय वर्ण में बदल जाएगा। ये तीसरा नियम पढ़ा। चौथे नियम में हमने लिखा कै, चे, टे, ते, पै या दय वर्ण। ठीक है, और बाद में है वर्ण है तो ये सारे तीसरे में और इसी के चौथे वर्ण में है वर्ण बदल जाएगा। ठीक है, पांचवा नियम हमने पढ़ा मैं का नियम। मैं का नियम इसमें पढ़ा प्लस से पहले मैं, प्लस के बाद कैसे, मैं तक कोई भी वर्ण, कैसे मैं तक कोई भी वर्ण, मैं वर्ण आगे आने वाले वर्ण के पांचवें वर्ण या अनुस्वार में बदला। दूसरा नियम पढ़ा हमने मैं जोड़ ये, रे, ले, वे और है वर्ण, सॉरी शे और है वर्ण, तो मैं वर्ण केवल किस में बदला? अनुस्वार में। ठीक है, मैं का नियम नंबर 3 पढ़ा तो उसमें आया सम उपसर्ग जोड़ क्री धातु, तो मैं बदला अपना किस में? अनुस्वार में, और प्लस के स्थान पर दंत्य से। इसी में एक विशेष नियम पढ़ा हमने परि उपसर्ग के बाद क्री धातु, तो प्लस के स्थान पर आ गया क्या? मूर्धन्य से। उसके बाद हमने छठा नियम पढ़ा तय दे जोड़ चे, छे, जे, जे, टे, डे, ले और शय वर्ण का। इसमें तय दे के बाद जो वर्ण है, जैसे चे छे वर्ण है तो चे में, जय झय वर्ण है तो जय में, टे वर्ण है तो टे में, डे वर्ण है तो डे में, लय वर्ण है तो ले में, और शय वर्ण है तो ये तय दे जो वर्ण है वो तो बदल जाएंगे चे में और शय वर्ण बदल जाएगा छह वर्ण में। ठीक है, इसके बाद में जो हमने लिखा वो लिखा सातवां नियम, और सातवां नियम अपना था स्वर जोड़ छह वर्ण, तो वहां पर जोड़ के स्थान पर छह वर्ण का आगमन हो गया। आठवां नियम हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अहन की संधि, अहन जोड़ रे, तो अहन हो गया अहो, और रे के अलावा
अलावा। ठीक है, तो अहन हो जाएगा अहर। ठीक है जी। इसके बाद आता है अपना नियम नंबर 9, जिसमें ऊ के साथ त, थ, द, ध, न और श वर्ण आए। ई ऊ के साथ त, थ, द, ध, न और श वर्ण आए। इनको अपन ने इन्हीं के मूर्धन्य रूप में बदल दिया, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण और मूर्धन्य श वर्ण। ये 9 लाइनें हैं। इन 9 लाइनों को अगर आप याद कर लेते हो तो व्यंजन संधि के पूरे नियम आपके याद हो जाते हैं। विशेष नियमों के अंतर्गत ये आपको शामिल कर लेने हैं। ठीक है, इस 5वां जो नियम है उसके 2 उपनियम और एक मूल नियम के रूप में आ जाएगा। ध्यान रखना, सामान्यतः आप अगर इनका स्क्रीनशॉट लेकर याद करना चाहें, बिल्कुल उंगलियों पर ध्यान में रखो इनको, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको संधि ध्यान में आ जाएगी। धन्यवाद। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि कंप्लीट होने के बाद में एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।